अरे दूध गिरा देगी ना, वो आप भी करो। चलते बारी बहुत है श्रीमान जी। का पेन पेंसिल रबर जैसा है। वो कैसे? तो रिटर्न में भैंस क्या देती है? इतना वापस दे देती है। जितने हुए तो छोड़ना। अच्छा, वो भी छोड़ना है नहीं? हाँ। अच्छा, जब शाम को बांधेंगे तो वहां पे भी खिलाने के लिए चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह के बज चुके अभी 5 और पशुपालक का हमारे पास फोन आ गया है। तो आज हम जानने वाले हैं कि जो दूध हमारे घर आता है उसके पीछे कितनी मेहनत, कितना संघर्ष होता है। तो चलते हैं दोस्तों, भैंस के बछड़ों को छोड़ दिया है, ये दूध पिएगा। उसके पश्चात हम दूध निकालेंगे। इसको खर भी डाल दिए, ये खर खा रही है भैंस दोस्तों। बच्चे को भी खर डाल दिए, ये भी खा रहा है। और इधर ये भैंस ये बहुत सारी बंधी हुई है, पर इधर अंधेरा बहुत ज्यादा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा है। गोबर वगैरह सुबह सुबह अलग कर दिया, इकट्ठा कर लिया मेरे आने के पहले इनने। तो अभी 5:10 हो चुके हैं। सुबह सुबह ठंड तो बहुत लगती होगी। हाँ, लगती है ना कि। हाँ, तो आज दिन भर रहेंगे हम पशुपालक के साथ में। इनकी सारी एक्टिविटी को कैप्चर करेंगे और फिर आपके सामने रखेंगे उसको। थान को सही तरीके से धोने के बाद में फिर दूध निचोड़ा जाता है। वो आपके लोग दोस्तों, मेहनत बहुत ज्यादा है। मुझे दर्द करने लग गया, तकरीबन मैंने 100 से 150 ग्राम दूध निकाला है। और फिर मेरे दर्द करने लग गया और हाथ भी साथ में, तो मैंने इनको भेज दिया है कि आप ही निकाल ले दूध। तो दोस्तों 6:30 पे हमने भैंस वगैरह को छोड़ के निकल गए खेत की ओर। तो अभी बज चुके हैं 6:50 और हमारे सेठ श्री चल रहे हैं। इनका नाम है टिकम सेठ। और ये उधर आ रहे हैं इनके बड़े भैया वीरेंद्र सिंह जी, और एक है इनके भैया पुखराज जी। तो तीनों साथ में भैंस लेके चलते हैं। और कैसा क्या लग रहा है श्रीमान जी? हमें तो बहुत बढ़िया लग रहा है। सेवा इनकी करते हैं भैंस की। अच्छा, भैंस की सेवा करते हुए ना, तो रिटर्न में भैंस क्या देती है? इतना वापस दे देती है। जितनी सेवा करते हो उतना रिटर्न देती है ना? देती है। हाँ, तो ये भैंसें चल रही है। और सुबह सुबह अभी सूर्य नारायण भगवान सही से निकले भी नहीं है और हमारे टिकम सेठ भैंस को लेके निकल चुके हैं। तो अब जाएंगे खेत पर। तो खेत पे जाने के बाद क्या करना है हमें? अभी खेत पे जाके इनको बरसी उरसी डालेंगे। हाँ, और फिर वापस इनके लिए चारा की व्यवस्था में निकल जाएंगे। अच्छा, चारे की व्यवस्था फिर करेंगे दोबारा करेंगे। अच्छा, तो दोस्तों अब जा रहे हैं हम खेत की ओर। तो तकरीबन 10 मिनट और लगेंगे यहाँ से खेत पे जाने। हाँ, लगेंगे। हाँ, तकरीबन 1 किलोमीटर खेत पड़ता है गांव से हमारा। दोस्तों सनसाइन भी हो चुका है और गेहूं यहाँ लेटे हुए हैं। सनसाइन होने के साथ ही हम पहुंच चुके हैं खेत पर। तो एक पेड़ पे बांधते हैं सारी भैंसों को। एक भैंस को यहाँ पे बांध लेंगे पहले पेड़ पे। फिर इधर ये आ गए हैं पुखराज जी हमारे, तो ये भी भैंस को बांधने के लिए आ चुके हैं। तो दोस्तों अब डाल रहे हैं बरसी। और सेठ सिर मेरे को एक और बात पूछनी थी आपसे। ये रात को काट के रखी थी ना? हाँ, ये दिन में काट लेते हैं, सुबह ठंड बहुत लगती है। अच्छा, तो ये फिर अपन दिन में काटनी पड़ेगी इसको दोबारा? हाँ, दोबारा काट लेंगे। 9 साढ़े 9 बजे थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा कि इन भैंस वगैरह का किसी का नाम रखा हुआ है आपने? हाँ, है ना। हाँ, वो काबर है। अच्छा, वो काबर है ना? हाँ, ये कस्तूरी है। ये कस्तूरी इधर वाली? हाँ, उधर वाली केसर है। अच्छा, वो केसर है। और वो उसको घर की पहाड़ी के नाम से बुलाते घर की पहाड़ी है ना? हैं। हाँ, और इधर इन दोनों भैंस को? ये गेना है। हाँ, भूरी। तो ये आप नाम से पुकारते हो तो आती है आपके पास? हाँ, रुक जाती है ना? जिसका नाम ले तो वही भैंस रुकती है? वही। अच्छा। दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 7:40 और दिनेश भाई के खेत पे हम चारा काटने के लिए आ गए हैं। और हमारे टिकम सेठ साथ में पुखराज भैया और इन दिनेश भाई के खेत पे काट रहे हैं। एक गेहूं के साइड में यहाँ पे लगाए थे चने, तो चने निकले नहीं थे, उसके चक्कर में चारा काट रहे हैं। तो चने में मतलब ये आए नहीं, दाने वगैरह आए नहीं? हाँ, तो वो तो ज्यादा चारा होने के कारण। अच्छा, तो मेरे को भी दे सकते हो क्या? मैं भी काट के देखूं, ट्राई तो करूं। मैं भी किसान ही हूँ हालांकि, पर ये कभी काटा नहीं मैंने। ये आराम से काटो। आराम से फर्स्ट टाइम काट रहा हूँ। हालांकि बाकी काम कर रखा है, मैं भी किसान ही हूँ एक। हाँ, पर ये बरसी वगैरह का मामला कभी देखा नहीं है, चारे वगैरह का। तो कितना टाइम हो जाएगा आपको काटते काटते इसको? मतलब कितना काटना है ये 2 4 8 कोरी बनाएंगे अपन। अच्छा, इसमें 8 से कोरी बनाएंगे ना? 4 तो बन गई है। हाँ।
और तकरीबन आधा घंटा हो गया है नहीं काटते काटते आपको? हाँ, आधा घंटा हो गया दोस्तों, और 20 मिनट और लगेंगे। 20 मैं मिनट भी और। ट्राई कर रहा हूँ, मेरे को भी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। पर क्या है, दोनों तरफ लोड बड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है, इसको लेटाना पड़ता है। पहले इनसे सीखा मैंने कि पहले इसको नीचे लेटाओ, फिर धराते को पीछे खींचो। तो इस प्रकार से काट रहे हैं, हम भी साथ में इनके लगे हुए हैं आज मॉर्निंग से। तकरीबन देखना इधर 5 बजे। कुछ चने भी आएंगे तो पके हुए तो छोड़ना। अच्छा, वो भी छोड़ना है नहीं? हाँ अच्छा, उसका भी ध्यान रखा है, पके हुए चने आगे थे इसके अंदर। हाँ, हाँ, तो इसका निकाल, भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके देख देख के तो ये काटना। फिर आप ही काटो, अपने क्योंकि को चने बार बार मेरे से बहुत ज्यादा कट गए हैं, और जो खेत के मालिक है वो भी यहाँ पे खड़े हैं, तो ये अलग से गुस्सा हो जाएंगे। तो ये काट के डाल दिया है, अब इसको बांधने के बाद में उठा के चलते हैं। तकरीबन यहाँ से पड़ता है 500 मीटर दूर हुआ है नहीं अपना खेत, जहाँ पे भैंस बंधी हुई है। हाँ, 500 मीटर से ज्यादा होगा। 500 मीटर से ज्यादा होगा। चलते भारी बहुत है श्रीमान जी। हाँ, हाँ आला वजन है। हाँ, गीला वजन है तो भारी बहुत ज्यादा लग रहा है। ये पुखराज भी हमारे उठा के जा रहे हैं दरबार। ये इसमें वजन ज्यादा है, टिकम से ढाप से उससे ज्यादा। गेहूं के अंदर का जो रहता है कचरा चारा, उसको निकाल के और फिर इकट्ठा करके लेके जा रहे हैं हम उधर जहाँ पे भैंस हमारी बंधी हुई है। तो मैंने भी थोड़ी देर उठाया इसको, पर सिर पे थोड़ा सा मतलब गर्दन दर्द करने लग गई मेरी, तो फिर मैंने बोला कि आप ही उठाओ इसको। तो दोस्तों, सुबह बरसी डाली थी और अभी जो चारा लेके आए हैं हम खेत में से काट के उसको डाल रहे हैं। तो सभी को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सभी को, और उसके बाद में काटने जाएंगे हम बरसी। तो अभी हमारे सेठ श्री डाल रहे हैं, इनने डाल दिया सभी भैंसों को, और मैं डाल रहा हूँ उधर भैंस को डालने के लिए जा रहा हूँ। ये भी इंतजार ही कर रही थी हमारा, सुबह सुबह इसको डाल दिया। अब जाएंगे हम बरसी काटने के लिए, और बरसी काटने के बाद में फिर क्या करना है? फिर हम घर पे जाएंगे, घर पे जाएंगे ना, भोजन वोजन करके आएंगे, फिर दिन में देखेंगे 12 बजे बाद। दोस्तों देख सकते हो मोर भी आ गए हैं इनके खेत पर। तो 1 2 3 मोर भी घूम रहे हैं यहाँ पे, गेहूं वगैरह खा रहे हैं। और वो सामने हमारा गाँव है, पर ये सामने दिख रहा है रास्ता आने का, इधर इसका तालाब की तरफ होके आना पड़ता है हमें। तो तकरीबन 1 किलोमीटर ऊपर हो जाता है खेत। तो दोस्तों, दोनों भाई काट रहे हैं बरसी, और वहां से लेके यहाँ तक काट लिए, और यहाँ तक काटना है इसको बुरु आगे तक। और इधर हमारे आगे हैं कारू सिंह जी, जो इनका खेत पास में ही है। तो मेहनत बहुत करते हैं आपके जो पड़ोसी मेहनत करते हैं। हाँ, सुबह से लगे हुए हैं। मैं भी आज मतलब थकान मेरे को होने लग गई, काम मैंने बहुत कम करा है पर थकान होने लग गई। पर ये लगे हुए हैं सुबह से, दिन भर मेहनत करते हैं। दिन भर मेहनत करते हैं। तो मैं भी काट के चेक करूं श्रीमान जी, है नहीं? हमारा नरेंद्र भैया बरसे काट रहे हैं। तो पहले तो वो काट के आगे हम चारा काटने के बाद में बरसी काट रहे हैं, और उसके बाद में जाएंगे घर पर खाना खाने के लिए। और भूख भी जोरों से लगने लग गई है मेरे को, क्योंकि सुबह से इनने जब से आया हूँ काम से फ्री नहीं रहने दिया इनने मेरे को। थोड़ा बहुत कर रहा हूँ मैं, हालांकि इनके इतना तो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ये बरसी काटी बहुत है, मतलब चारा बहुत काटा इनने। और गेहूं के बीच में भी इनने बहुत सारा जो खरपत था उसको निकाल के इन्हें भैंस वगैरह को डाला है। और बाकी मैं गेहूं के अंदर नहीं गया, क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा थी, वो उसकी बूंदें बहुत अधिक थी। और यहाँ तक इनने काट दी है, मैं थोड़ी बहुत काटने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि मेहनत बहुत ज़्यादा है, थकान होने लग जाती है, और थोड़ा हाथ का भी ध्यान रखना पड़ता है इसमें। दोस्तों, ये मकान बना रखा था यहाँ पे, मतलब पल्ली वगैरह डाल रखी थी, तो ये बारिश के कारण ढह गया पूरा। तो अंदर रखा है हमारा सुखला, तो इसको लेके चलना है हमें घर की ओर, क्योंकि जब शाम को बांधेंगे तो वहां पे भी खिलाने के लिए चाहिए। रात में खाएगी, ये रात में खाएगी ना, तो रात में खाने के लिए भी हम यहाँ से लेके जाएंगे घर की ओर। फिर खाना वगैरह खा के पानी पिलाने के लिए दोबारा आएंगे यहाँ पर। अब जा रहे हैं हम घर की ओर। तो आधा रास्ता हमने क्रॉस कर लिया है, अभी पगडंडियों से जा रहे हैं हम घर की तरफ, क्योंकि उधर मेन रोड की तरफ होके आते हैं तो तकरीबन समय बहुत हो जाता है, तो थकान भी होती है मेरे को खासकर। ये तो पता नहीं किधर किधर होके चले जाते हैं। तो अभी पगडंडियों पे होते हुए जा रहे हैं। और ये रखा है हमने सुखला, ये शाम को डालने के लिए। ये शाम को डालने के लिए, तो शाम को डालेंगे, वहां तक की प्रोसेस बताऊंगा। शाम को दूध निकालेंगे वो भी बताएंगे।
तो चलते हैं, अब खाना वगैरह खाऊंगा, मेरा भी समय हो गया है। नहा धोने के बाद में फिर आएंगे दोबारा, पानी वगैरह पिलाएंगे। तो दोस्तों 12 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं भैंस को पानी पिलाने के लिए। और आप क्या कर रहे थे घर पे इतनी देर? हम शादी अटेंड करने गए थे। अच्छा, शादी अटेंड करने के लिए गए थे, है ना? हाँ, और वो एक और हमारे टिकम सेठ, वो भी गाँव गया है। अच्छा वो भी गाँव गया है। तो ये टिकम सेठ के बालक हैं, कृपाल सिंह जी इनका नाम है। तो क्या हुआ, पिताजी चले गए शादी में? हाँ, पिताजी एक शादी अटेंड करके अब दूसरे शादी में गए हैं। हाँ तो खेत पे बंधी थी भैंसे, हाँ तो उनको पानी भी पिलाना था, हाँ। तो इस चक्कर में खेत पे जा रहे हैं अभी। हाँ, तो दोस्तों खेत पे जा रहे हैं तो मतलब पशुपालक खाली ये नहीं है कि खाली पशुओं का ध्यान रखता है, रिश्तेदारी रिलेशन जो भी है जाना आना वो भी करता है, बाकी बच्चों की परवरिश भी करना पड़ता है, बाकी सारी जो जिम्मेदारियां रहती है आम इंसान की वो इनके ऊपर भी रहती है। और उसके बाद में खेती का अलग से इनको ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों एक एक भैंस को पानी पिलाते हैं, डिब्बे में पानी लेके आके, और उधर मोटर जो चलती है वहां से पानी उठा के लेके आते हैं, और इधर होते हुए एक एक कैन लेके आए हैं कृपाल सिंह जी, और इसमें डालते हैं पानी और इसी से भैंस पानी पीती है। तो दोस्तों ये पानी पी रही है। क्यों, ये अगर जो बीमार वगैरह हो जाए कभी ऐसा इशू होता ही होगा? डॉक्टर को बुलाते हैं, इलाज करवाते हैं। अच्छा इलाज करवाते हो। और ये तो डे में देख लेते हो आप इसको, अगर जो नाइट में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका कैसे पता करते हो? रात में फिर जगना पड़ता है, उठ उठ के देखते हैं खाना ये चारा खा रही कि नहीं खा रही। अच्छा चारा नहीं खाए तो फिर दोबारा डॉक्टर को बुलाते हो या और कुछ रहता है? वापस डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। तो बीमार होते हैं डॉक्टर वगैरह को बुलाते हैं, चेकअप वगैरह करवाते हैं, और मेडिसिन वगैरह जो भी इंजेक्शन वगैरह है वो लगाते हैं इनको। उसके बाद में फिर नाइट में उठ उठ के देखते हैं। तो इसी प्रकार से चलता है। अभी पानी पिलाएंगे, उसके बाद में कुछ डालना है भी क्या? हाँ यार डालेंगे मटर फली में। अच्छा मटर फली वाला है जो ये रखा हुआ है यहाँ पे, ये डालेंगे इनको। और उसके बाद में वो बरसी क्या आज डालनी कि कल डालनी, जो काटी थी हमें सुनने? वो अब कल सुबह। वो कल सुबह डलेगी। तो अभी बस यही डालना है नहीं मटर फली। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं 5 और अब हमारा समय हो गया है भैंस छोड़ने का। क्यों, वो चरानी भी क्या भैंस वगैरह? नहीं ये तो फटती थकती जाएगा। अरे सुनील भी, अरे बस ऐसे आगे आज पूरे डे का ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं यहाँ का, तो पशुपालन का। तो इनसे मिला हूँ, सुबह से इन्हीं के साथ में हूँ, तीनों भाइयों के साथ। तीनों भाइयों के साथ में। एक भाई का निकल गया होता है ना? हाँ वो एक शादी भाई में को गए जो है हैं, शादी अभी में। शादी में गए। शादी है आज। अरे आनंद भाई, इन तीनों भाइयों के बारे में क्या बताऊं यार। इन तीनों भाइयों का प्रेम पेंसिल रबर जैसा है। वो कैसे? अब मैं बताता हूँ। हाँ पेंसिल क्या कार्य करती है? लिखने का, लिखने राइटिंग, का हाँ कार्य। ठीक है। हाँ जीवन का पन्ना होता है कोरा पूरा। पूरा कोरा बनना होता है, सही ठीक है। बात हाँ। ठीक है। हाँ। अब भैया का काम क्या है? लिखने का। हाँ एक भैया का काम मिटाने का। अच्छा ये, अगर गलत लिखा है हाँ तो रबर मिटाएगा। अच्छा रबड़, रबड़ घिस जाएगा उसपे ना? उसको सही करने में, उसका भविष्य बनाने में, उस कार्य को संपन्न करने में हाँ जो लिखा है, ये जीवन की एक रेखा है। पेंसिल रबर मतलब जीवन है। जीवन है, ठीक है। सही बात है, उसको सही तरीके से हाँ कैसे लिखते हैं हाँ और किस तरीके से हमें को जीवन चलाना है। हाँ तो इन भाइयों का प्रेम ऐसा है कि अगर एक भाई कुछ गलती कर गलती देता है करता है, तो एक मिटा देता मिटा है, देता, साफ बिना कर देता कहे उसे। मिटा देता है। हाँ। और तीनों भाइयों की क्या बात करूं, बहुत प्रेम है तीनों भाई। लोग क्या करते हैं कि अलग होने के बाद में भाई बंद हो जाते हैं। भाई बंद हो जाते हैं। ठीक है। हाँ, मेरे को बिल्कुल तो सही ऐसा बात है। लगता है जब अलग हुए उसके बाद भाई चालू हो गए। भाई चालू हो गया। सही बोल रहा है। ये बात तीनों सही भाइयों का हाँ, प्रेम है। हाँ। मैं तो मैं सुबह भी आए ना इनके साथ में, तीनों भैंसे लेके आ रहे हैं, तीनों साथ में बेसन साथ लेके में। आएंगे। जो भी बरसी चरी वगैरह का काम सारा साथ में होता पूरा है। ऐसा नहीं है आपने, पूरा इनका सब काम साथ में चलता हाँ, है। साथ मैंने में क्या चलता बोला है। कि लोग बोलते हैं ना अलग होने के बाद भाई बंद हो जाते हैं, ये हाँ। भाई हमारे चालू हैं। चालू है और ना। तीनों भाई एक जैसे हैं। हाँ। बिल्कुल। वाह यार सुनील ठीक है यार, ना, रुके नहीं आप मोटर तो चल बात। रही है। हाँ मोटर चल रही ठीक है, है पर टाइम भैया। बहुत अच्छा दिया आपने। दोस्तों ये पाड़ी को पहले छोड़ दिया है, उसके बाद में भैंसों को छोड़ेंगे। तो लो एक काम करो, मेरे को छोड़ने दो, आप मेरे को भी देखने दो कैसे क्या बांधते हैं और कैसे क्या छोड़ते हैं। तो दोस्तों सुबह से इनके साथ में हूँ तो मैं भी बहुत सारा काम सीख गया हूँ। अरे कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, डर रही है यार। डरेगी। चलो पाड़ी। तो दोस्तों भैंस वगैरह छोड़ के निकल दिए हम घर की ओर। तो अभी बज चुके हैं 5:10। और ये क्या रह गई पीछे,
ऐसे आइए नहीं आराम आराम से पीछे। छोटा है ना। अच्छा तो मेरे को एक कुछ क्वेश्चन पूछना है आपसे। हाँ, तो जैसे कि ये दूध कितना देती है? ये 3.5 पौना 4 लीटर देती है एक टाइम का। एक टाइम का? हाँ। एक भैंस? एक तो अभी दोनों दूध दे रही? दो दूध दे रही है। दूध दे रही मतलब बस? ये 11 है। अच्छा ये क्या बनेगी, अभी दूध नहीं दे रही? ये सावन महीने जनेगी। अच्छा सावन महीने मतलब बच्चा दे देगी ये, और उसके बाद इसका दूध स्टार्ट होगा। अभी अच्छा 3.5 मतलब 7 लीटर सुबह और 7 लीटर शाम का दूध आप हाँ देते हुए ना? हाँ। डेयरी पे जाता है। तो क्या रेट लेता है आपसे वो दूध? वो 45 रुपए लीटर ले रही है अच्छा अभी। 45 रुपए लीटर? हाँ मतलब आपके कई भी 600 रुपए बन रहे आपके? हाँ 600 रुपए में आप दोनों भाई काम करते हो? हाँ, दोनों करते हैं। सुबह से शाम हो जाती है आप? सुबह से शाम। उसमें थोड़ा बहुत घर पे भी रखते होंगे? हाँ रखते हैं ना। हाँ तो मतलब 600 रुपए तकरीबन बचता है आपके दिन भर की? दिन भर तो दोस्तों दो बंदों की मजदूरी दिन भर की 600 रुपए बनती है, मतलब 300 रुपए पर मेंबर के हिसाब से। उसमें इनकी मेहनत अलग है, सुबह से लगे हुए रहते हैं दूध निकालना, उसके बाद में घास फूस काटना और भैंस को डालना और सुबह लेके आना उधर से। सुबह का मतलब 5 बजे से लग जाते हैं ये, तो तकरीबन 10 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद में खाना खा के और जो भी घर का काम है वो निपटा के फिर दोबारा खेत पे आ जाते हैं, दोबारा खेत पे और पानी वगैरह पिलाते हैं और फिर जो भी इनको डालना है वो डाल देते हैं, चारा वगैरह भूसा वगैरह। और उसके बाद में फिर अभी शाम को 5 बजे लेके निकल जाते हैं यहाँ से। दोस्तों यहाँ पानी पिलाने के बाद में थोड़ा पानी वगैरह छिट देते हैं इनके ऊपर, तो थोड़ी ठंडक हो जाती है इनको, और उसके बाद में चलेंगे घर की ओर। अच्छा एक और बात मेरे को पूछनी थी आपसे, कि वो तो आपने बता दिया कि 600 रुपये मिल जाते मेरे को, तो उसमें तो आपका ये भी लगता होगा नहीं, जैसे कि खल वगैरह? हाँ खली का लगते हैं। खली कितने में आता है एक बोरा? ये समझ लो आपके 600 में से 200 रुपए की खल खा जाते हैं। अच्छा 200 रुपए की पर डे खल खा जाते हैं? हाँ पर डे 200 की खल। हाँ तो मतलब 400 रुपये बचे, 200 रुपये पर मेंबर के हिसाब से बचे आपके पास। दोस्तों इस हिसाब से इनकी इनकम रहती है, और इस हिसाब से मतलब 200 रुपये में आज के ज़माने में कुछ नहीं होता है। फिर भी लेकिन वो एक रूटीन वर्क इनका चल रहा है इसलिए ये कर रहे हैं। और मेरे गांव में भी बहुत कम किसान ऐसे बचे हुए हैं जो हाँ जिसके पास में ढोर या भैंसे वगैरह गाय वगैरह है, और नहीं मात्र बचे। जैसे कि मैं भी एक किसान ही हूँ, पर मेरे घर पे तकरीबन हो गए 15 साल भैंस वगैरह हम कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है कि बचता कुछ नहीं। अब 45 रुपये लीटर में अगर जो हम दूध देंगे, उसमें से ये बता रहे कि 600 रुपये दूध के आते हैं, उसमें से 200 रुपये की खल खा लेते हैं, तो बचता क्या है। तो इसलिए दोस्तों ये इसकी ओर से थोड़ा रुझान कम हो गया है गांव वगैरह में भी। और इनसे भी मैंने चर्चा दिन भर यही करी कि ऐसा क्या हो गया कि मतलब भैंस वगैरह नहीं संभालते। तो ये रीजन मेन यही है, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है और इनकम सोर्स वो बहुत कम है। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6, और शुक्ला बगदा इसको डाल दिया है। अब इसी बगदे में इसकी नाइट निकलेगी, और रात में थोड़ा बहुत होगा तो कभी डाल देंगे ये, और अब दूध निकाल देंगे। और उसके बाद में दूध जो भी डेयरी वाले आते हैं उनको दे देंगे। तो दूध निकाल रहे हैं टीकम सेठ जी अभी, और उसके बाद में मैं भी लास्ट टाइम कोशिश करता हूँ। बड़ा हार्ड डे था आज, सुबह से मॉर्निंग 5 बजे इनने कॉल कर दिया मेरे को, हालांकि मेरे से पहले इनने गोबर वगैरह क्लियर कर दिया था मॉर्निंग में। और अभी दूध निकाल ले और फिर चलते हैं घर की ओर अपन भी, क्योंकि सुबह से इनके साथ में मेरा भी बड़ा संघर्ष वाला दिन हो गया है। इधर से चारा लाना, उधर से भूसा लेके आना, तो दिन भर हो गया इनके साथ में। अब लास्ट समय दूध निकालेंगे। तो मेरे को भी सेंसिटिव है थोड़ा, मैंने निकाला था, बाकी थोड़े बहुत टिफिन हो गए मेरे को भी, और अभी थोड़ा टाइम ज्यादा आ रहा है। नीचे पकड़ो, नीचे हुए नहीं नीचे ना कर दो, नीचे खाने दो। अरे दूध गिरा देगी लो, आप ही करो। तो दोस्तों बस अपना काम हो गया है, अब जाएंगे घर की ओर। और नाइट में तो इनने बोल दिया कि इतना ही काम है था हमारा। तो दोस्तों बड़ा संघर्षमय जीवन रहता है पशुपालक का। तो मॉर्निंग से मैं देख रहा हूँ, मेरे को इनको देखते देखते मेरे को थकान हो गई है, थोड़ा बहुत मैंने काम करा है। तो दोस्तों अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको और किसी जिंदगी के बारे में, उसकी दिनचर्या के बारे में पता चलेगा, और वो मैं चीजें बताऊंगा आपको। तो एक और संघर्षमय जीवन के साथ में कल मिलते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।